इस तरीके से अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो 100% आपको इनऑर्गेनिक अच्छी लगेगी। हाय बच्चों, दिस इज मोनिका बेदी। और अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनको ये लगता है कि मुझे इनऑर्गेनिक याद नहीं होती या मुझे इनऑर्गेनिक बोरिंग लगती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपने IIT जाने के सपने को लेकर के कितने सीरियस हैं। इसी विषय पे मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सेगमेंट है जो आपके लिए इजी रास्ता बनाएगा IIT तक जाने का। तो आपको कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है कि आपको ये याद भी होनी शुरू हो जाए, एंड ऑफ कोर्स एक बार याद हो गई तो डेफिनेटली आप इसके सवाल तो बहुत आसानी से लगा लेंगे क्योंकि बहुत इंस्टेंट आंसरिंग होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT बहुत मस्ट होती है। तो आपको डेली बेसिस पे अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जस्ट लाइक जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें एब्स बनानी है, तो वो एब्स एक दिन में नहीं बनती, वो महीनों का एफर्ट होता है। तो उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा इनपुट अगर आप डेली बेसिस पे डालेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि 15 से 20 दिन में वो इनपुट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। 45 मिनट NCERT पढ़नी है, आपको अंडरलाइन करनी है, रिएक्शंस कोई हो तो लिख करके याद करनी है, और 15 मिनट आपको रिवीजन के लिए रखने हैं पिछले दिनों में पढ़ी हुई NCERT। क्योंकि जब ये प्रोसेस चालू हो जाती है तो डेफिनेटली आप पहले भी कुछ पढ़ चुके होते हैं। तो हर बार हर दिन आपको ये श्योर करना है कि मेरे 15 मिनट तो पुरानी की गई चीज के रिवीजन के लिए। लेटेस्ट से आपने P ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और आपने P ब्लॉक के कोई फैमिली उठाई और आपने 45 मिनट उसको पढ़ा, तो 15 मिनट आपने जो भी P ब्लॉक के अंदर अब तक जो भी पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए रखिए। पीरियोडिक टेबल थोड़ी थोड़ी करके ही याद कीजिए, बट डेली याद कीजिए। पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है, क्योंकि इसके हेवियर एलिमेंट्स में से भी सवाल बन के आने लगे हैं। एक्सेप्शंस को आपको कैसे नोट करना है, आप जैसे फॉर्मूला लिस्टिंग या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, तो आप एक A4 साइज का मोटा पेपर ले आओ और आपको जो भी एक्सेप्शन दिखाई देता है कि यार ये डिफरेंट है, जैसे आप कहीं भी पढ़ते हो, जैसे हमसे पढ़ते हैं, मैं खुद इनऑर्गेनिक पढ़ाती हूँ यहाँ पे, J1 के पेड बैचेस में भी मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चों को एक्सेप्शंस अलग से नोट करवाती हूँ। तो अलग से जो एक्सेप्शंस आप नोट करो, इनफैक्ट मैं उनकी ट्रिक्स भी बताती हूँ। ट्रिक्स को भी ब्रैकेट में लिखिए और उस पर्टिकुलर पेपर को जो उसको दीवार पे चिपका दो। हर दिन जब जब आपको कोई एक्सेप्शन पढ़ने में आ जाए, जो कि P ब्लॉक में सबसे ज्यादा आते हैं, DF में भी खूब आते हैं, तो आपने उसमें ऐड कर लेना है। ट्रस्ट मी बच्चों, इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद आपको अपना प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जैसे P ब्लॉक आपका रोज का आप 1 घंटा दे रहे हो और आपके 15 से 20 दिन में P ब्लॉक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, टाइमलाइन को फॉलो करते हो। टाइमलाइन से मेरा मतलब ये होता है कि आप ये ध्यान रखो कि इनऑर्गेनिक के 10 सवाल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर होने चाहिए। 21वां मिनट आपको अपने आप को नहीं देना है। अपने मिस्टेक्स को चेक करिए, रेक्टिफाई करिए और इंप्रूव करिए। यही सही तरीका है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, यानी हर दिन का थोड़ा थोड़ा इनपुट ये तय करेगा कि आप अपने मंजिल के कितने नजदीक जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो 100% आपको इनऑर्गेनिक अच्छी भी लगेगी। देखो, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा कब लगता है, जब वहां से स्कोर बनने लगता है। तो मेरा ये मानना है कि इस मेथड से डेफिनेटली आपका स्कोर बनने लगेगा। एंड साथ ही साथ J1 की एप्लीकेशन जरूर मोबाइल में रखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और Infinity 2.0, ठीक है, ये एक ऐसा बैच है जिसमें हम लोग बेसिकली, ये ड्रॉपर्स के लिए बैच है और ड्रॉपर के पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, उसको 6 महीने में 2 साल का कोर्स करना है। तो वहां उसको ऐसे टीचर्स का साथ चाहिए जो टीचर्स उसको बिल्कुल लो इनपुट और हाई आउटपुट के तरीके से पढ़ाएं, है ना, और बिल्कुल उसकी एनर्जी को कन्वर्ज करें इस तरीके से कि हाँ यार, ये एग्जाम उसका हिट हो जाए। तो इस बैच में आपको बिल्कुल ऐसे टीचर्स जिन्होंने हजारों लाखों बच्चों को मेंटर किया और बहुत सारे बच्चों को IITian बनाया है, वो आपको मेंटर करेंगे और कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे निकलती है वो आपको यहाँ गाइडलाइन मिलेगी। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है ये। इसमें आप आएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि बहुत सही जगह हम आए हैं और आप अपने कोर्स को सही तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड इस वीडियो के कॉमेंट में आपको लिखना है yes I will crack JEE, क्योंकि खुद पर भरोसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंसिस्टेंसी रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको IIT तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता।